हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को कर लिया था, तो इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर से जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5 से 6 ही होगा, 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको इससे आउट नहीं तैयारी करना, बस इसी में से आपका एग्ज़ाम में रहेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ कि पर्यावरण या वातावरण क्या है। पर्यावरण या वातावरण क्या है? तो वातावरण किसी उद्यमिता के बाहर की वे शक्ति है जो उस उद्यमी की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है तथा जिन पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या कहेंगे? व्यावसायिक पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण या वातावरण क्या होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण किसको कहेंगे? तो वातावरण किसी उद्यमिता के बाहर की वो शक्ति है जो उस उद्यमी की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है तथा जिन पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी जिस पर उद्यमी या साहसी का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अर्थात हम जिस माहौल, परिवेश या वातावरण में रहते हैं उसे पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। हम जिस माहौल, जिस परिवेश या जिस वातावरण में रहते हैं, अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो हम जिस माहौल, परिवेश या वातावरण में रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व या लाभ बताएं। देखिए, आपसे पूछे पर्यावरण के लाभ या महत्व पूछे या फिर वातावरण, पर्यावरण अथवा वातावरण एक ही शब्द है, ठीक। पर्यावरण अथवा वातावरण के लाभ पूछे, महत्व पूछे या आवश्यकता पूछे, एक ही बात है। निम्न है, पहला अवसरों की खोज। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अवसरों की खोज, ठीक है। व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण क्या हुआ? अवसरों की खोज करना, ठीक है। लाभ क्या है? पहला कि व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण अवसरों की खोज करता है। दूसरा, अस्तित्व बनाए रखने में, यानी संस्था को, कंपनी को मार्केट में जो कंपटीशन है, कंपटीशन लेवल में बनाए रखने में हेल्प करता है। तीसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन अगर कर रहे हैं दूसरे बिजनेस से तो कंपटीशन में विजयी कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण, ये महत्व है। व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण के माध्यम से हम लोग कंपटीशन में सफल पा सकते हैं दूसरे बिजनेस की तुलना में, ठीक है। चौथा है अपने आप को समायोजित करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर सामान्य तौर पर बात करें, मान लो कि हम लोग सामाजिक प्राणी है, तो क्या होता है समाज में कभी ठंडी कभी गर्मी, तो अगर हम लोग गर्मी है तो गर्मी वाला माहौल में अपने आप को डाल देते हैं, समायोजित कर देते हैं, कभी ठंडी है तो ठंडी वाला माहौल को डाल देते हैं। ये सब पर्यावरण या वातावरण का महत्व या लाभ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रकार बताएं, ठीक है। पर्यावरण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, याद रखना। पर्यावरण के व्यावसायिक पर्यावरण पूछे या वातावरण पूछे, पर्यावरण या वातावरण का 2 प्रकार, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। अब आंतरिक पर्यावरण किसको कहेंगे? आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत वे पर्यावरण आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण होता है, समझे। आंतरिक वातावरण वे वातावरण होते हैं या आंतरिक वातावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी यानी बिजनेसमैन का, उद्यमी का नियंत्रण होता है, जैसे जमीन, ठीक है, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन। इस सब पर साहसी का, बिजनेसमैन का नियंत्रण होता है। देखिए साहसी चाहे तो ज़मीन का आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा करवा सकता है, कम पड़े तो कम ले सकता है। उत्पादन चाहे तो जैसे तैसे बढ़ा सकता है, पूंजी चाहे तो पूंजी भी बढ़ा सकता है, लेबर चाहे तो लेबर भी बढ़ा सकता है, और बिल्डिंग चाहे तो बिल्डिंग यानी मकान बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आंतरिक वातावरण वे वातावरण होते हैं या वे घटक होते हैं जिस पर साहसी का नियंत्रण होता है, उसे आंतरिक वातावरण कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि बाह्य पर्यावरण या वातावरण किसको कहेंगे। तो इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। आंतरिक वातावरण वे वातावरण, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण होता है, ठीक है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ग्राहक, बाजार, ठीक है। लोगों का आर्थिक स्थिति, कस्टमर का, लोगों का आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है। वो ज़्यादा रुपया का माल, ज़्यादा कीमती वाला माल खरीद पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, इस पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। समाज के लोगों की रुचि पसंद तो हमेशा बदलते रहता है, इस पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं रह सकता, ठीक है। अब राजनीतिक
राजनीतिक दलों का बदलाव वगैरह होता है तो इस पर शासी का कोई नियंत्रण नहीं होता, ग्राहक पर भी नियंत्रण होता है, ग्राहक चाहे तो अपना अपना पसंद ग्राहक बदल सकता है बार बार, ठीक है। इसके अलावा बाजार पर भी शासी का कोई नियंत्रण नहीं होता, बाजार में वस्तु का दाम कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। चलिए, तो वे घटक जिन पर शासी का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे बाह्य वातावरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, पर्यावरण की सूक्ष्म जांच करने से पहले उद्यमी को किन किन तत्व या घटकों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की सूक्ष्म जांच, ठीक है, पर्यावरण का सूक्ष्म जांच करने से पहले उद्यमी को कौन कौन से तत्व या घटकों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अथवा इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि पर्यावरण की सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। पर्यावरण की सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। तो इसका आंसर लिखिएगा, पर्यावरण की सूक्ष्म जांच को करने से पहले उद्यमी को निम्न तत्व या घटकों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण का सूक्ष्म जांच करने से पहले एक शासी को निम्नलिखित तत्व या घटकों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? तो पहला आर्थिक तत्व, दूसरा सामाजिक तत्व, तीसरा राजनीतिक तत्व, चौथा तकनीकी तत्व, पांचवा वैधानिक तत्व, छठा प्रतियोगी यानी कंपटीशन वाला तत्व, उसके बाद ग्राहक तत्व। तो ध्यान रखना कि पर्यावरण की सूक्ष्म जांच करने से पहले एक उद्यमी को या पर्यावरण की सूक्ष्म जांच को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो आर्थिक वातावरण, आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, राजनीतिक तत्व, तकनीकी तत्व, वैधानिक तत्व, प्रतियोगी तत्व और ग्राहक तत्व, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना क्यों आवश्यक जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना क्यों जरूरी है। तो वातावरण का विश्लेषण संस्था की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है। वातावरण का विश्लेषण जो है संस्था की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है, ठीक है। यदि वातावरण का विश्लेषण नहीं किया जाए तो संस्था को अपनी बहिर्संरचना बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन क्यों आवश्यक है। देखिए, वातावरण का अगर सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे तो जो संस्था है, संस्था का जो उद्देश्य है उसको क्या करना होगा, बार बार अपना उद्देश्य को बदलना होगा, ठीक है। एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। वातावरण का अगर सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे, मार्केट का अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो संस्था का जो लक्ष्य निर्धारित है ना उसको बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, यहीं तक ये लेसन नंबर 2 खत्म होता है। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।